So everyone write on the formula first, okay? So in order to start straight line, see, there are a few basic concepts which you must know. And what are those basic concepts? Like distance formula, area of triangle का formula, then section formula, ये जितना भी ये सब छोटा छोटा चीज है, ये जानना बहुत जरूरी है. तो पहले हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं जो बेसिक कंसेप्ट है. तो बताओ तो एक बार ये बेसिक कंसेप्ट तुम लोग को मैंने पहले कराया है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने पहले कराया है. क्या मैंने एक्सप्लेन किया है क्या पहले? डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये सब नहीं कराया. ठीक है, ओके. सो लेट्स बिगिन. ओके, सो पहला हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला. So suppose you have got 2 points on a plane. And you have to find out the distance between these 2 points. Then whether you say AB or BA, एक ही बात है. It is equals to square root of x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. Number 2, section formula. Now सेक्शन फॉर्मूला के अंदर दो फॉर्मूला है, ठीक है. एक है इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला और दूसरा है एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला. Now what is this internal division formula? Note down. Suppose you have a line segment ax1 y1 and b x2 y2. Now suppose this line segment is divided by a point in between. Let's mark this point as px, y in the ratio m:n. Suppose. तो ये पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं देखना. एक बार ये फॉर्मूला को याद रखना बहुत सिंपल है, ठीक है. ये याद रखना बहुत सिंपल है. इसमें क्या करना है, p का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m को x2 से मल्टीप्लाई करना और n को x1 से मल्टीप्लाई करना डिवाइडेड बाय m प्लस n. और p का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m को y2 से मल्टीप्लाई करो, n को y1 से डिवाइडेड बाय m प्लस n. तो अगर मान लो एक लाइन सेगमेंट है और उसको एक पॉइंट बीच में डिवाइड कर रहे हैं इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m:n. सो व्हाट डू यू मीन बाय m:n? ये समझना बहुत जरूरी है. m:n का मतलब हो गया AP:PB का रेशियो, ठीक है. अगर ये पता है हम लोग को तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, m:x2 प्लस n, मतलब क्रॉस जाना, ठीक है. m को इधर मल्टीप्लाई करना, n को इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है, डिवाइडेड बाय m प्लस n. और y कोऑर्डिनेट के लिए y से मल्टीप्लाई करना. नेक्स्ट, अगर मान लो एक्सटर्नली, नंबर 2, सपोज एक लाइन सेगमेंट है, ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला. Now suppose you have a line segment AB और मतलब एक्सटर्नल डिवाइड का मतलब क्या हुआ, सपोज यू हैव अ लाइन सेगमेंट और इसको मैं एक्सटर्नली प्रोड्यूस कर रहा हूं. समझ में आया तो बात, इसको मैं एक्सटर्नली प्रोड्यूस कर रहा हूं at p, let's take x, y. Now who can tell me ये जो रेशियो m और n है ये क्या है, बताओ तो. ये AB:BP है या AP:BP है, बताओ तो एक बार. मैं ये पूछना चाह रहा हूं. BP. Yes, it is AP. Yes, it is AP:BP. Make sure that it is AP:BP. मतलब AP:BP क्या है बताओ तो, ये m:n है, मतलब m का पोर्शन ये है पूरा और n क्या है, ये पार्ट को डिनोट करना है, ठीक है. अगर इस केस में हम लोग को
पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट निकालना होगा. So this is A and this is B. तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए it will be m into x2 minus n into x1 divided by m minus n, और पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m into y2 minus n into y1 divided by m minus n. So everyone had a copy of first ये सारी चीजें. और इसका ना ये इसका डेरिवेशन ऑलरेडी मैंने एक x फॉर्मूला इज मिड पॉइंट फॉर्मूला. ओके, so suppose you have a line segment, let's take A x1 comma y1 and B x2 comma y2, और मान लो इस पूरा लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पे. ठीक है, एक पॉइंट बाइसेक्ट कर रहे हैं इस लाइन सेगमेंट को. सो इफ लाइन सेगमेंट इज बाइसेक्टेड बाय अ पॉइंट, देन व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? इट इज x1 plus x2 divided by 2. and what is the y coordinate of this point? It is y1 plus y2 divided by 2. Number 4, area of triangle. Now how to find out area of triangle ABC? Suppose एक triangle है ABC और उसका हम लोग को एरिया निकालना है. एक ट्रायंगल है ABC, इसका वर्टिसेस है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3. और मान लो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का हम लोग को एरिया निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देने का. इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, हाफ. ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से. सपोज हम लोग ने पहले हम लिखेंगे x1 y1. ठीक है, अगर मान लो मैंने पहले x1 y1 लिखा, उसके बाद अगर मैंने स्टार्ट किया a से, तो मान लो a के बाद b, उसके बाद मान लो c, तो वापस से हम लोग a को रिपीट करेंगे. वापस से हम लोग a को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे. ठीक है, बात को ध्यान से समझना है. अगर मान लो मैंने x1 y1 जो कि a को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर x2 y2, फिर x3 y3 लिखा, तो जहां से हमने स्टार्ट किया वापस से वो रिपीट करेंगे. दिस इज क्लियर. अगर मान लो हम स्टार्ट कर रहे हैं b से, दैट इज x2 y2, उसके बाद x3 y3, उसके बाद अगर x1 y1, तो वापस से हम क्या करेंगे, b कोऑर्डिनेट को वापस से रिपीट करेंगे. और उसको करते क्या हम लोग, हाफ मॉड्यूलस ऑफ दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस. देखो इसको शूलेस मेथड भी बोला जा सकता है. दिस इनटू दिस x1 into y2 minus y1 into x2 plus x2 into y3 minus y2 into x3 plus x3 into y1 minus y3 into x1. ओके, इससे हम लोग एरिया निकाल सकते हैं इस तरीके से. ठीक है, बस ध्यान ये रखना, अगर a है, b है, c है, तो वापस a रिपीट होगा. अगर मान लो ऐसे है, सपोज b c a, तो वापस से b रिपीट होगा लास्ट में. बस इतना ही चीज हमको ध्यान रखना है. ठीक है, फटाफट ये कॉपी कर लेना. नंबर 5, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सेम तरीके से. ठीक है, जैसे क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर. Now how to find out area, just note down. It is half. उसके बाद देखो, अगर हम a से स्टार्ट कर रहे हैं x1 y1, उसके बाद b x2 y2, उसके बाद c x3 y3, तो फिर हम लोग फिर उसके बाद d x4 y4. तो देखो हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया था, बताओ तो एक बार. a से स्टार्ट किया था, तो वापस a को रिपीट करना होगा. ठीक है, वापस a को यहाँ पे रिपीट करना होगा. और उसके बाद टेक्निक सेम ही है, शूलेस मेथड. ठीक है, सेम टेक्निक है.
नेक्स्ट उसके बाद सेंट्रॉइड. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज हाउ टू फाइंड आउट आई मीन सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल? एनीवन? Yes, anyone who can tell me how to find out centroid? x1 plus x2 plus x3 by 3. सेंट्रॉइड जैसे अच्छा बताओ तो सेंट्रॉइड होता क्या है बताओ? एंगल बाइसेक्टर. मीडियंस का इंटरसेक्शन का पॉइंट. मीडियंस का इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रॉइड बोलते हैं. सेंट्रॉइड. तो जैसे मान लो तीनों का मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं. सो हाउ टू फाइंड आउट दिस सेंट्रॉइड? इट इज x1 plus x2 plus x3 divided by 3. y1 plus y2 plus y3 divided by 3. अब हम यहाँ से क्या करते हैं, 2-3 समय बस हम लोग करेंगे यहाँ से. ठीक है. एक्चुअली क्या है कि हम जब तब बताए थे, मुझे आई थिंक याद है कि